चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। ऑलमोस्ट 2/3 जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आता है और इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करता है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, दो टाइप की फार्मिंग होती है, एक होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और एक होता है कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होता है वो दो टाइप का रहता है, एक प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंडिया में जो है कहीं कहीं पे अभी भी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग परफॉर्म की जाती है। इसमें पुराने टाइप के टूल्स यूज़ किए जाते हैं। फैमिली मेम्बर जो है वो एज अ लेबर की तरह काम करते हैं और वाटर डिपेंडेंसी जो होता है वो मानसून पे होता है। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पे होता है, मतलब पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर ऐड नहीं करते। इसका कॉमन एग्जांपल है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। फार्मर जो है वो स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं और उसमें क्रॉप को ग्रो करके हार्वेस्ट करके उसको जला देते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नेम्स अलग अलग जगह पे, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पे इसको झूमिंग कहते हैं, मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, रे इसको वियतनाम में कहते हैं, ब्राज़ील में रोका कहते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कंट्रीज़ में इसका अलग अलग नेम है। नेक्स्ट आता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये जो है वो ऐसे जगह पे किया जाता है प्रैक्टिस जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हो या पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा हो, मतलब लैंड पे ज़्यादा डिमांड हो। बायोकेमिकल इनपुट्स ज़्यादा करते हैं, हाई लेबर को हायर किया जाता है, इरिगेशन के लिए कैनाल सिस्टम को यूज़ की जाती है, प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाता है, लैंड पे प्रेशर ज़्यादा क्रिएट किया जाता है। इंडिया में सबसे बड़ा जो इशू है वो है राइट ऑफ इनहेरिटेंस। लैंड पे जो कंटिन्यूसली डिमांड है कि जैसे फैमिली डिवीज़न होता है तो लैंड का भी डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाता है, तो जो स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड होता है उसमें एग्रीकल्चर करना फिर डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है कमर्शियल फार्मिंग। मेन कैरेक्टरिस्टिक जो होता है इसमें हाई डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स यूज़ करते हैं, HYV सीड्स यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो है वो ज़्यादा करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाए। राइस जो है वो उसका एग्जाम्पल है, जैसे हरियाणा और पंजाब में राइस जो है वो कमर्शियल क्रॉप है, बट उड़ीसा में जो है ये सब्सिस्टेंस क्रॉप है। नेक्स्ट बनाना प्लांटेशन हो गया, टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन, ये सारे जो है रबर हो गया, ये सारे एग्जाम्पल है कमर्शियल क्रॉप के। नेक्स्ट इंडिया के अंदर जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है 3 टाइप के होते हैं, रवि, खरीफ एंड जैड। रवि क्रॉप जो होता है वो विंटर में ग्रो किया जाता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर, हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल टू जून। इंपॉर्टेंट रवि क्रॉप है पी, ग्राम, मस्टर्ड, वीट। ये सारे क्रॉप जो है वो इंडिया में पार्शली स्टेट्स में ग्रो किए जाते हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी। वाटर जो है इसमें कम रिक्वायरमेंट रहती है, वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है क्योंकि ठंड के टाइम पे होता है। नेक्स्ट आता है खरीफ क्रॉप, जिसको मानसून क्रॉप भी कहते हैं। ये ग्रो किया जाता है इन द ऑनसेट ऑफ मानसून और इसको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर अक्टूबर। पैडी क्रॉप, मेज, ज्वार, बाजरा, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, ये सारे एग्जाम्पल है खरीफ क्रॉप के। इसमें इंपॉर्टेंट ये आता है अस, अमन, बोरो, ये तीनों क्रॉप जो है पैडी क्रॉप्स के नाम है, जो कि असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में पैडी क्रॉप्स को इन नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है जेड क्रॉप्स। रवि और खरीफ के बीच का जो सीज़न होता है शॉर्ट ड्यूरेशन, उसमें जो जेड क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल है मस्क मेलन, वाटरमेलन, कुकुम्बर। नेक्स्ट मेजर क्रॉप्स कौन कौन से ग्रो किए जाते हैं, तो इंडिया में सबसे पहला जो मेजर क्रॉप है डेट इज़ राइस। राइस जो है वो स्टेपल फूड क्रॉप्स है, इंडिया के अंदर मैक्सिमम लोग उसको कंज्यूम करते हैं। हमारी जो कंट्री है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस एंड अबव, रेनफॉल चाहिए 100 सेंटीमीटर और खरीफ क्रॉप है ये। नेक्स्ट ऐसे एरिया में जहाँ पे राइस को ग्रो करना है, जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी कम है, तो बेसिकली प्रॉपर इरिगेशन एंड ट्यूबवेल कैनाल सिस्टम को ग्रो करके राइस को ग्रो किया जा सकता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, वेस्टर्न यूपी एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान में भी राइस को ग्रो किया जाता है वेल डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशंस एंड ट्यूबवेल्स के थ्रू। नेक्स्ट क्रॉप है वीट। वीट जो है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, मेन फूड क्रॉप के आता है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। ये रवि क्रॉप में आता है। इसमें रेनफॉल जो चाहिए वो 50 से 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल चाहिए और सन साइन जो है एट द टाइम ऑफ राइपनिंग चाहिए। ब्लैक सॉइल में भी ग्रो करता है। हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में आते हैं। नेक्स्ट आता है मिलेट्स।
ज्वार, बाजरा, रागी, इनको मिलेट्स के अंदर कंसिडर किया जाता है। इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि रागी जो है वो बहुत ज़्यादा रिच होता है आयरन, कैल्शियम में, और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होता है, रफेज वगैरह। ज्वार जो है वो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है। ये सारे रेन फूड क्रॉप्स होते हैं। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। बाजरा जो है वो सैंडी सॉइल में ग्रो कर लेता है, जैसे राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। रागी जो है वो ड्राई रीजन में ग्रो कर लेता है, तो इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है मेज़ क्रॉप्स। मेज़ क्रॉप्स जो है वो फूड और फॉडर दोनों की तरह यूज़ किया जाता है। खरीफ क्रॉप है। टेम्परेचर जो इसको चाहिए, रिक्वायरमेंट रहती है वो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। बिहार में जो है मेज़ जो है वो रबी क्रॉप की तरह ग्रो करता है, बाकी जगह ये खरीफ क्रॉप है। मॉडर्न इनपुट्स की तरह यूज़ करके, जैसे HYV सीड्स हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, इरिगेशन हो गया, तो इनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट पल्सेस। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का और कंज्यूमर भी है। इसकी प्रोटीन वैल्यू ज़्यादा होती है। इंडिया में जो पल्सेस ग्रो किया जाता है, तुर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, ग्राम, ये सब ग्रो किया जाता है। खरीफ क्रॉप में भी आता है, और कुछ जो कहीं कहीं पे इसको रबी क्रॉप के थ्रू भी ग्रो किया जाता है। पल्सेस में नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होता है जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को रिच करवा देता है। नेक्स्ट, अदर देन ग्रेन्स, शुगर केन जो है वो ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करता है। इसको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए। टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। सेम ऑफ मेज़। रेनफॉल जो है 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक चाहिए। इरिगेशन जो है प्रॉपर चाहिए। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर ब्राज़ील। इससे जैगरी वगैरह बनाई जाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आता है ऑयल सीड्स। 2020 में इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का पूरे वर्ल्ड में आफ्टर चाइना। ऑयल सीड्स जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है ऑलमोस्ट 12% जो है क्रॉप एरिया में। मेन ऑयल सीड्स जो है वो कोकोनट हो गया, सीसम हो गया, सोयाबीन हो गया, कैस्टर, कोकोनट सीड्स एट्सेट्रा। ग्राउंडनट जो है वो खरीफ क्रॉप है, MCQs में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आता है टी जो है वो कल्टीवेट किया जाता है फॉर द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इंपॉर्टेंट क्रॉप है ये। इनिशियली इंडिया में ब्रिटिश ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। आफ्टर जो है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में इसको ग्रो किया जाता है। ह्यूमस रिच वाला जो सॉइल होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रो करता है ये। नेक्स्ट आता है कॉटन। इंडिया की जो कॉफ़ी होती है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है फॉर इट्स क्वालिटी। अराबिका जो है वो सबसे ज़्यादा बेटर है, जो कि येमन में प्रोड्यूस किया जाता है। बाबा बुदन हिल्स जो है वहाँ पे ग्रो किया जाता है, केरल, तमिलनाडु, नीलगिरी इन कर्नाटक। नेक्स्ट आता है शॉर्ट नोट ऑन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। 2020 में इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फ्रूट एंड वेजिटेबल का। तो हॉर्टिकल्चर का मतलब ये होता है कि फ्रूट और वेजिटेबल का जब कल्टिवेशन करते हैं, जैसे मैंगोज़ हो गया महाराष्ट्र का, वेस्ट बंगाल का हो गया, ऑरेंज हो गया नागपुर का, बनाना केरल का, लीची गोवा यूपी एंड बिहार का। नेक्स्ट आता है नॉन फूड क्रॉप्स। सबसे पहले आता है रबर। रबर जो है वो इक्वेटोरियल रीजन में ग्रो किया जाता है विद अ स्पेशल कंडीशन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में। ऑलमोस्ट इस रिक्वायर रहती है इसको रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर जो चाहिए वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए होता है। Incoming voice call from Aman Heart Exclamation on Sim 2.